प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको आपकी दैनिक कुंडली के आधार पर हर भाव का विवरण देते हुए आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से अपने जीवन में और अधिक तरक्की कर सकते हैं। आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए, साथ ही बताऊंगा आपके घर में सुख शांति लाने के अद्भुत उपाय। और इस सब को जानने के लिए आप अंत तक आज का यह राशिफल अवश्य देखते रहिए। ज्ञान गंगा, ज्ञान गंगा। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं हूं गुरु रजनीश ऋषि, शनिपीठ मंदिर, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली से आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं आपका अपना दैनिक राशिफल लेकर। क्या कहते हैं आपके ग्रह, नक्षत्र और सितारे, उससे पहले सबसे पहले प्रारंभ करते हैं आज के पंचांग से। और पंचांग में भी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज परमपिता परमात्मा अपने द्वार सभी इंसानों के लिए, देवताओं के लिए और जीव जंतुओं के लिए कितने बजे खोलेंगे। तो वो समय है आज 4:57 से लेकर 6:42। ये शाम के समय या दोपहर का समय बोल सकते हैं, उस समय की बात कर रहा हूं। आज है विक्रम संवत 2077, 29 सितंबर सन 2020, सोमवार का दिन है, त्रयोदशी तिथि है, शुक्ल पक्ष की, अश्विनी मास चल रहा है। आसमान में शूल नामक योग और शतभिषा नामक नक्षत्र का उदय हो रखा है। आज जो शुभ जो मुहूर्त है वो रहेगा 11:47 से लेकर 12:35 तक, और जो सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी विराजमान होगी वो 9:12 से लेकर 10:42 तक रहेगी सुबह के समय। जबकि राहु काल जो समय है वो रहेगा 3:10 से लेकर 4:40 दिन के समय में। इसके हिसाब से आप प्लान करिएगा कौन सा समय आपके लिए शुभ कार्य करने के लिए या कौन सा समय आपके अशुभ कार्य करने के लिए निर्धारित होना चाहिए। इसके साथ ही प्रारंभ करता हूं आज के ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को। प्रिय भक्तगणों, आज जो ग्रह नक्षत्र हैं, ग्रह देवता हैं, जिनकी वजह से आप बार बार परेशानियों में उलझते जाते हो या फिर अपनी लाइफ को आनंद के साथ जीते चले जाते हो, ये डिपेंड करता है आपके कर्मों के आधार पर। आप जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल देगा इंसान, इसमें किसी का कोई दखल ही नहीं। और इन जो फलों को देने का काम मेरी जानकारी जो कहती है, जिसे मैं प्रूव कर सकता हूं, तो ग्रह देवताओं के आधार पर ही है कि विभिन्न ग्रह देवताओं को विभिन्न प्रकार से हमें दंडित करने का या आशीर्वाद देने का कार्य सौंपा हुआ है, जिसके आधार पर हमारे कर्मों के आधार पर पाप करेंगे तो बुरे फल मिलेंगे, पुण्य करेंगे तो अच्छे फल मिलेंगे। तो वो यही ग्रह देवता देते हैं। तो आज मंगल देवता मेष राशि में वक्री होकर विराजमान है, राहु महाराज वृष राशि में वक्री होकर विराजमान है, शुक्र देवता जो है सिंह राशि में विराजमान है, सूर्य देवता कन्या राशि में विराजमान है, बुध देवता तुला राशि में विराजमान है, केतु महाराज जो है वृश्चिक राशि में विराजमान है, बृहस्पति देवता धनु राशि में विराजमान है। केतु महाराज यहाँ वक्री हैं, ध्यान रखिएगा। और शनि देवता जो है आज से वो मार्गी हो रहे हैं, तो मार्गी होकर विराजमान होंगे आज, और हम सभी को अपने अच्छे फलों से नवाजने का भरपूर प्रयास करेंगे। अभी तक वो बहुत लंबे समय से वक्री चल रहे थे, जिसकी वजह से बहुत सारी विपत्तियां हमारे आसपास लगातार मंडरा रही थी। चंद्र देवता कुंभ राशि में विराजमान है। तो 100 बार सोचिएगा कोई भी पाप कर्म करने से पहले, क्योंकि उसका फल तो हमें भोगना ही भोगना होगा। फिर भी आप में से जो व्यक्ति पूर्व में किए गए पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं, आप में से हजारों लोग बार बार हमें मेल करते हैं इसके लिए, तो आप जिन लोगों ने अभी तक इस बारे में नहीं पता है, तो वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर पापों का प्रायश्चित के नाम से एक लिंक है, उस लिंक को किसी नई विंडो में खोलकर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और कुछ वैदिक उपायों के माध्यम से, छोटे छोटे वैदिक उपायों के माध्यम से अपने पापों की जो तीव्रता है उसे कम कर सकते। चलिए और अधिक समय नहीं लूंगा, आपसे एक अनुनय निवेदन प्रारंभ करता हूं कि अभी तक आपकी बदौलत मेरे इस YouTube द्वारा वेरीफाइड चैनल के 15,50,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो रखे। मैं उसको छोड़ता हूं आपके ऊपर, करिए सब्सक्राइब मत करिए, किंतु ज्ञान की ये गंगा, जो सनातन धर्म की जो गंगा है, जो सतयुग से त्रेता युग से द्वापर युग होते हुए कलयुग में आपके समक्ष बह रही है, तो इसमें अपनी आहुति जरूर डालिएगा, जैसे आपके पूर्वज डालते थे, आपके पितृ देवता डालते रहे हैं। क्या करते थे, एक जगह वो ज्ञान की बात सुनते थे, 100 जगह उसका जिक्र करते थे। तो आप इस वीडियो को ज्ञान की गंगा को शेयर करने के लिए इस्तेमाल करें
मतलब इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि ये ज्ञान की गंगा कोई अंग्रेज हमें गुलाम बना के, कोई हमारे धर्म स्थलों को तोड़ने के बावजूद भी नष्ट ना कर सके। चाहे हम 1100 साल के लगभग गुलाम रहे हैं, 70 साल पहले तक, मगर हमारा धर्म नष्ट नहीं हो सका। क्यों? आपके पूर्वजों की बदौलत। अब आपकी बारी है इस ज्ञान की गंगा में आहुति डालने। चाहे आप इस शेयर की जो वो है, आप ऐसा समझिएगा, जब भी कोई ब्राह्मण, कोई ज्ञानी व्यक्ति आपको राशिफल सुनाता है तो उसकी दक्षिणा बनती है ना, तो आप ये गुरु दक्षिणा समझकर मुझे दे दीजिएगा कि आप मेरे इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ डेली शेयर करिए। चलिए प्रारंभ करूंगा आपके राशिफल के साथ। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ सिंह राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। सिंह राशि वाले व्यक्ति थोड़ा सा मन विपरीत सेक्स की तरफ आकर्षित बना रहे, फिर भी परिवारजन आपको सपोर्ट कर रहे हैं। साथ में साथ खुशखबरी, नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, इंटरव्यू सफलता, मनचाहा ट्रांसफर, सरकार की तरफ से कोई नौकरी या प्रमोशन के चांस, या कोई अन्य बेनिफिट, या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता की सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। इसमें परिवारजन आपको पूरा सहयोग दे रहा है। भाई बहन भी इसमें आपको हेल्प करते हुए नजर आ रहे हैं। और माता के साथ थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। माता के साथ झगड़ा करने का बिल्कुल भी प्रयास नहीं करेगा। उनकी किसी भी बात का बुरा मत मानिएगा। माँ है, जननी है, जिसने आपको जन्म दिया है, उसके तो श्री चरणों में ही निरंतर आशीर्वाद दीजिएगा। वहां तो जन्नत बसती है माता के श्री चरणों। और यहाँ मैं बात करना चाहूंगा आपके स्टूडेंट्स के बारे में। जो स्टूडेंट्स हैं, फोकस करें पढ़ाई लिखाई में, इससे बढ़िया समय हो ही नहीं सकता। जो कुछ पढ़ेंगे हर चीज आगे चलकर काम आने वाली है, आपके करियर में मदद करने वाली है। जी जान से जुड़ जाइए, फोकस कर पाएंगे, बहुत आसान है इस समय आपके लिए। सो गो हेड, डू नॉट वेट फॉर एनी। फिर भी जिनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता या मेहनत करने के बाद अच्छे नंबर नहीं आते, वो हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी मतलब हमारी गारंटी वाले उपाय की हेल्प ले लें। हम गारंटी देते हैं आपको कि आपका मन भी पढ़ाई लिखाई में लगेगा, हर साल पहले से ज्यादा नंबर आएंगे। और स्वास्थ्य के प्रति मैं सचेत कर रहा हूँ कि स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, अन्यथा आपको परेशानी हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना आप ही का काम। अपने स्वास्थ्य का, अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। कुछ परेशानी की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। जीवन साथी के साथ एक यात्रा की संभावना भी बनती हुई नजर आ रही है। जो भी करें सोच समझ कर और सावधानी पूर्वक करें। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ उन लोगों के बारे में जिनकी अभी तक शादी नहीं। तो ऐसे सभी युवक युवतियां प्रॉपर तरीके से अपनी जन्म कुंडली दिखाकर उपाय करें। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय में बहुत उन उपायों को करके आप शीघ्र शीघ्र खूबसूरत सा जीवन साथी प्राप्त कर सकते हैं। वरना कोई आड़ा टेढ़ा जीवन साथी मिल गया तो आपके जीवन को नरक ही बना। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ आपके भाग्य की। तो भाग्य के हालात आपके फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। मंगल देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला निरंतर करना आपके लिए लाभदायक होगा। साथ ही साथ कार्यस्थल पर भी कुछ अड़चनें आपका वेट कर रही हैं, तो उन अड़चनों को दूर करने का प्रयास करिएगा। यहाँ शुक्र देवता का आशीर्वाद लेना आपके लिए आवश्यक है। कभी भी शुक्र देवता का आशीर्वाद लेने के लिए भगवान शुक्रदेव के तांत्रिक बीज मंत्रों की एक माला निरंतर करिएगा, आपको अवश्य ही लाभ होगा। 15 मिनट की ये कुल मिलाकर पूजा होती है। धूप दीप जलाकर स्नान इत्यादि के पश्चात आप आराम से कर सकते हैं। और मिश्री का भोग लगाएंगे तो भी शुक्र देवता हमारे इतने अच्छे हैं कि वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। और यहाँ बात करता हूँ आपके आमदनी के बाद। तो आमदनी में आपके भाई बहन आपको मजबूत कर सकते हैं। उनकी सलाह मानकर लाभ उठाने का प्रयास करिएगा। और साथ ही साथ मैं बात करना चाहता हूँ आपके प्रेम संबंधों के बारे में। तो निश्चित ही प्रेम संबंधों की खुशबू मुझे यहाँ तक आ रही। तो निश्चित आपके प्रेम संबंध कामयाबी की ऊंचाइयों को चूम रहे हैं। तो आप खुश रहिए। हमारा तो यही आप लोगों के लिए आशीर्वाद हो सकता है। साथ ही साथ आपको एक सतर्क करना चाहूंगा कि कुछ व्यक्ति आपके घर पर और आपके कार्यस्थल पर नुकसान पहुंचाने का प्रयास, ऐसे सभी व्यक्तियों से सावधान रहें और इनको बांधने का प्रयास करें ताकि आपको नुकसान ना। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे तो आप हमारी हेल्प ले सकते हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय आपके जीवन में खुशियां दे। यहाँ बात करना चाहता हूँ कन्या राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। कन्या राशि वाले व्यक्ति जैसा कि स्पष्ट रूप से है कि आपके लिए एक समय बना हुआ है। नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, इंटरव्यू में सफलता, सरकार की तरफ से नौकरी या प्रमोशन या कोई अन्य बेनिफिट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता की सूचना। तो इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ के रखिएगा, निकल ना जाए, हाथ से फिसल ना जाए। आपके परिवारजन, आपके कुटुंबजन आपकी भरपूर मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। भाई बहनों के साथ सतर्कतापूर्वक व्यवहार करिएगा। उनसे झगड़ने का बिल्कुल मत प्रयास करिएगा। जहां तक संभव हो उनकी मदद करिएगा। उनके गुस्से को प्रेम से संभालने का प्रयास करिएगा। फिर भी अगर आपको ज्यादा परेशानी आ रही है तो फिर आप हम पर करिए, हम
उनके लिए निश्चित रूप कुछ उपाय कर सकते हैं। यहाँ पर बात करेंगे माता का फुल टू फुल आशीर्वाद दोनों हाथों से आपके साथ है, बरकत गो हैड, आशीर्वाद लेते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। किंतु स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगेगा, तो अगर पढ़ाई लिखाई में नहीं लगेगा स्टूडेंट तो करेंगे क्या, करियर कैसे बन, तो हमारी गारंटी वाला उपाय करिए आप। हर साल पहले से ज्यादा नंबर आएंगे, पढ़ाई लिखाई में भी गारंटी से मन लगेगा। वैसे एक खुशखबरी थी, बहुत दिनों से मन नहीं लग रहा था, अब लगना शुरू हो जाएगा। मैं कन्या राशि वालों की बात कर रहा हूँ, अब उनका पढ़ाई लिखाई में आज से ही मन लगना धीमे धीमे करके प्रारंभ हो जाएगा। फिर भी निराश युवक युवतियां या स्टूडेंट्स या माता पिता जो अपने बच्चों की पढ़ाई से निराश है, बिना किसी एक के संपर्क करिए, हम आपकी अवश्य ही मदद करेंगे। यहाँ बात करता हूँ मैं आपके जीवन साथी के बारे में। तो जिन लोगों के पास अभी तक जीवन साथी नहीं है वो प्रॉपर उपाय करें, अपनी जन्म कुंडली के अनुसार एवं ही उपाय ना कर दें, क्योंकि आजकल एवं ही वाले उपाय बहुत हो रहे हैं। यू विल गेट नथिंग आउट ऑफ दीज कॉमन रेमेडीज until and unless you does not analyze your horoscope. Only after analyzing of your horoscope, proper astrologer can suggest you to get proper remedies which will bring you a very handsome and beautiful लाइफ पार्टनर इन योर लाइफ। अदरवाइज कोई टेढ़ा मेढ़ा मिल गया तो आपका बैंड बजाता रहेगा पूरी जिंदगी। आप चाहें तो हमारी सहायता ले सकते हैं इस मसले में। थोड़ा एक्सीडेंट वगैरह से, वाहन से, दुर्घटना से बचने का प्रयास करिएगा। भाग्य के हालात भी थोड़ा अच्छे नहीं दिखाई दे रहे। भाग्य को मजबूत करने के लिए भाग्य के रतन की अंगूठी सदैव मन से प्राणपति से जागृत कराकर धारण करें, अन्यथा आपको परेशानी। मैं सभी कन्या राशि वालों को वार्निंग दे रहा हूँ, इस समय भाग्य की प्रॉब्लम्स उनके लिए खड़ी हो रही है, तो सावधान रहें। यहाँ पर आमदनी के लिए मैं वो कार्यस्थल की बात करूं तो आपके कार्यस्थल के हालात निश्चित रूप से, अगर आप अपने परिवारजन कुटुंबजनों का सहारा लेंगे तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और यहाँ पर बात करूं आमदनी के हालात की, तो आमदनी के जो हालात हैं वो निश्चित रूप से आपके लिए खराब हो रहे हैं। सतर्क रहें, सावधान रहें, वरना आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। एक अनावश्यक यात्रा की संभावना बन सकती है। कुछ लोग आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। आपके मित्र जो शत्रु के एक्चुअली हैं, मतलब कुछ विशेष व्यक्ति की बात कर रहा हूँ मैं, हर एक मित्र की बात नहीं कर रहा, तो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ उन सभी व्यक्तियों के बारे में जिनके पास अपना मकान नहीं, हर महीने किराया दे देकर दुखी है, ऊपर से मकान मालिक आके दिखाता है कि किराया बढ़ा दो या मकान खाली। तो ऐसे सभी व्यक्ति वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय करें अपनी जन्म कुंडली, तो निश्चित ही आप उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ जाएंगे जहां से आपको अपने मकान की प्राप्ति हो जाएगी खुद के। अभी पूसा इंस्टीट्यूट दिल्ली में कार्य करने वाला एक व्यक्ति पीछे हमारे पास आया था, उसके पास अपना मकान नहीं था और पैसे भी नहीं थे, 1.5-2 लाख रुपए, मुश्किल से 1.5 लाख रुपए। अब दिल्ली शहर में 1.5 लाख रुपए में क्या हो सकता। तो हमने उसे फिर भी उसके मोरल को अप किया और उसे कुछ उपाय करने को कहा। उसने श्रद्धापूर्वक उन उपायों को किया और 7-8 महीने तो जब गुजरे थे जब उसने पटेल नगर जैसे एरिया में एक 2 बेडरूम का फ्लैट, 2 बेडरूम ड्राइंग रूम वाला फ्लैट खरीद लिया। बहुत शक्ति है वैदिक एस्ट्रोलॉजी, बहुत शक्ति है। तभी तो पूरी दुनिया के लोग बड़ी उम्मीद के साथ हमारे देश की तरफ देखते हैं, हमारी सनातन धर्म की तरफ आशा के रूप में देखते हैं कि हम उन्हें कुछ मदद मिलेगी। और इसमें सभी धर्म के बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। मैं आपको जिक्र नहीं करना चाहता, जहाँ जहाँ से लोग मुझसे संपर्क करते हैं मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि मैं किसी धर्म की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूँ, लेकिन फिर उस धर्म में कुछ ऐसा क्यों नहीं है जिससे उनको मदद मिलती। मैं इस बात के लिए है। खैर, यहाँ मैं बात कर रहा था आपके प्रेम संबंधों के बारे में। तो आपके प्रेम संबंधों में आज से मजबूती आनी शुरू होनी चाहिए, किंतु जो कन्या राशि वाले व्यक्ति प्रेम संबंधों को लेकर निराश है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय करके निश्चित रूप से लाभ उठा सकते हैं, अपने प्रेम संबंधों को मजबूत कर सकते हैं, अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। आप चाहें तो उसके लिए बिना किसी झिझक के हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारी मदद ले सकते हैं। नमस्ते, मैं नागालैंड से हूँ। फिलहाल मैं डिफेंस में कार्यरत हूँ। तो एक दिन मैंने यूट्यूब में गुरु माँ का प्रोग्राम देखा। सब कुछ मेरा ग्रह दशा देख लिया गुरु माँ ने। तो उन्होंने बोला कि रिंग पहनना पड़ेगा। सब कुछ मेरे हस्बैंड के लिए भी दिया और मैंने ऐसे ही पहन के, तो आज गुरु माँ का रिंग पहनने का हफ्ते भर में मेरा पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। मैं घर में इतना परेशान था, घर में झगड़ा और घर में मैं बीमार, रात भर सोती नहीं थी बीमार से। जितना भी काम बनते रुकता था। अभी जब गुरु माँ का रिंग पहनने का ये 1 हफ्ते के अंदर में ही मेरे लिए धीरे धीरे असर दिखाने लगा।
तो सब कुछ ठीक हो गया। अभी मैं रिंग पहना हुआ अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ मेरा, अभी ठीक हो गया मेरे लिए। सब कुछ बीमार ठीक हूँ मैं अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर काम बन रहा है। हम लोग इतना प्रॉब्लम से एकदम अंदर में घुट घुट के जी रहा था, वो सब कुछ बाहर निकालने के लिए, हमको खुशियाँ देने के लिए आपका आशीर्वाद, आपका कृपा और इतना आपका पावर हम सोच भी नहीं सकता था गुरु माँ। कहीं दिखा लूँ तो इतना क्यों लग के इतना भीड़ भड़का में बैठना वो हमारा बस की बात नहीं था गुरु माँ। इतना आपने हम घर में बैठे बैठे ही आपने इतना हमारा काम और हमारा बीमार और झगड़े सब काम बनने के लिए आपने इतना पावर दिखा दिया गुरु माँ। आपका पावर देख के मैं बहुत खुश हूँ गुरु माँ, और आपका कृपा और आशीर्वाद हमेशा ऐसे ही बरसा देना गुरु माँ। हमको इतना मिला कि खुशी खुशी मिला, ये मैं सोच नहीं सकती थी। नमस्ते, जय शनिदेव। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ तुला राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। तुला राशि वाले व्यक्ति जैसा कि स्पष्ट रूप से हमें नजर आ रहा है कि बुद्धि आपकी बड़ा काम है, बुद्धि की मदद लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। परिवारजनों को क्रोध से बचने का प्रयास करिएगा, उनका आशीर्वाद ही लेने का प्रयास करिएगा। उनका आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित आपको लाभ भी होगा। भाई बहन फुल टू फुल आपको सपोर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके सपोर्ट से आप आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। माता का फुल टू फुल आशीर्वाद, जो अभी तक अड़चने आ रही थी वो दूर हो जाएंगी और माता का फुल टू फुल आशीर्वाद आपको मिलने के आसार नजर आ रहे, तो माता का आशीर्वाद देकर आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। माता के पैरों में चरणों में जन्म। और यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, उनको किसी यात्रा का सहयोग बनता हुआ नजर आ रहा है, तो स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई पर फोकस करें करियर बनाने के लिए निश्चित रूप से, और लाभ होगा। किंतु मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो सरकारी नौकरी की एग्जाम्स दे रहे हैं उनको निराशा लगातार हासिल हो रही है, सालों साल परेशान है क्योंकि सफल नहीं हो पा रहे। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स जो सरकारी नौकरी में अपना करियर बनाना चाहते हैं वो एक बार अपनी जन्म कुंडली देख लें। सरकारी नौकरी की तैयारी करने से पहले ही आप एक बार अपनी जन्म कुंडली देख लीजिए, उसमें सरकारी नौकरी का योग है या नहीं। अगर नहीं है तो क्यों घुस के ढेर में लठ बजाते हो भाई। अरे प्राइवेट सेक्टर खुला पड़ा है, व्यापार वाला सेक्टर खुला पड़ा है, कूद जाइए मैदान। बहुत सारी सुविधाएं गवर्नमेंट आपको दे रही है, कूद जाइए। और मेक इन इंडिया प्रोग्राम में कुछ ऐसा करके दिखाइएगा, पूरी दुनिया आप पर गर्व। हर व्यक्ति जीरो से ही शुरू करता है, बहुत कम लोग होते हैं जो चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा होते हैं। आपके सामने तो आपके देश के प्रधानमंत्री सबसे बड़ा उदाहरण है कि जीरो से शुरू होकर इस देश के सबसे आज तक के सबसे स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री बने हुए हैं। तो आप क्यों कुछ नहीं कर सकते। और जीवन साथी की बात करूं तो आपके जीवन साथी के साथ कुछ अड़चनें आती हुई दिखाई दे रही हैं, तो उन अड़चनों को निपटाने का प्रयास करिएगा, उनसे झगड़ा मत करिएगा, उनके क्रोध के भाजक मत बनिएगा। जीवन साथी को कंट्रोल करने के लिए अपने राशि रत्न के जीवन साथी के रत्न की अंगूठियां हमेशा पहनना आपके लिए लाभदायक होगा, क्योंकि उसके बाद आपकी जीवन साथी आपके काफी हद तक कंट्रोल में आ जाएगा। कंट्रोल इन द सेंस कि आपकी लड़ाई बीच में जो मतभेद होते हैं, वाद विवाद होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, उनमें बहुत कमी आ रही है। लेकिन ये अंगूठियां मंत्र सिद्ध होनी चाहिए। आप चाहें तो हमारे यहाँ से मंत्र सिद्ध अंगूठियां घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ कुछ अड़चनों का जो ससुराल में आपका वेट कर रही है, तो सावधान है, सतर्क है, जो भी समझते हैं। भाग्य के हालात की बात करूंगा तो भाग्य के जो हालात हैं निश्चित रूप से आपके मदद करने का, आपको आशीर्वाद देने का प्रयास कर रहे हैं, तो भाग्य की मदद लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। कार्यस्थल की बात करूं तो मैं यहाँ पर एक यात्रा की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। जो भी करें सोच समझ कर करें। आमदनी में निश्चित रूप से इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका अपना घर आमदनी में जाकर बैठ गया तो निश्चित रूप से लाभ तो देगा ही देगा। विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी आपको लाभ होगा, तो अपने आप को जितना मजबूत करेंगे उतना ही आपको फायदा देगा। अपने आप को, एक अपने भाग्य को और एक अपने जीवन साथी को, 3 चीजों को आप विशेष रूप से कंट्रोल में करिए। लक्ष्मी जी की कृपा तो आप जैसे लोगों पर सदैव भी बनी रहती है। विशेष रूप से तुला राशि वालों की बात, मैंने हमेशा लक्ष्मी जी की कृपा पर बने हुए देखा है। वो अपना बटुआ खाली करके कुएं में भी डाल देना सारे पैसे उठा के, तो अगले दिन उनके पास लक्ष्मी जी खुद चलकर पहुंच जाती हैं। ऐसा मैंने 50 बार देखा है, और 50 लोगों से या हजारों लोगों से डिस्कशन करने के बाद ये बात, मैं अपनी सारी जो ज्ञान है वो दाव पे लगाता हूँ। जब मैं आपको बात कहता हूँ तो हर बात को सोच समझ कर कहना होता है। हालांकि कई बार टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि मेरे को कोई गलत जन्म कुंडली बना के दे दी जाती है, गलत पंचांग दे दिया जाता है मेरे स्टाफ के द्वारा, तो वहाँ पर पता चलता है कि मैं कुछ गलत बोल रही हूँ पंचांग की। मैं जो कुछ बात करता हूँ केवल ये जन्म कुंडली के मध्य से बात मेरे पास ये होती है, इसके आधार पर मैं पंचांग आपको आपका राशिफल बता।
तो यहाँ पर बात करूंगा अपन सरकार की तरफ से कुछ नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। सावधान है, सतर्क रहें, भारी बिल, भरकम बिल वगैरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है या किसी और मसले पर सरकार से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ पर मैं बात करूंगा उन लोगों के बारे में जिनका अपना मकान नहीं है, तो इस समय बहुत अच्छा चांस बना हुआ, गो अहेड, वर्क फॉर इट टू गेट ए हाउस। मतलब ये चांस आज से शुरू हो गया है, स्पेशल चांस शुरू हुआ है। भगवान शनिदेव की कृपा दृष्टि आप पर बरस गई तो ले लीजिए। और भगवान शनिदेव को तो हमेशा, क्योंकि आपके तो योगकारी ग्रह हैं, तो इनको तो सदैव अपने हाथों में धारण करिए, आपके लिए बहुत फायदा करते हैं। तो नीलम की अंगूठी पहनना सदैव आपके लिए लाभदायक ही होगा। लेकिन मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित तो जागृत हो, प्रॉपर कलर वाली अंगूठी हो, कि मतलब उनके हर एक को उसकी जन्म कुंडली के अनुसार रंग सूट करते हैं। नीलम में तो 50 कलर आते हैं, कौन सा किसको सूट करेगा वो डिपेंड करता है जन्म कुंडली देखकर। ऐसे ही ट्राई मत मार लीजिएगा या ऐसे ही किसी जगह पर जाकर मत करवा लीजिएगा। चाहे तो आप हमारी मदद ले सकते हैं। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ आपके प्रेम संबंधों के बारे में। तो प्रेम संबंधों की वजह से ज्ञाता बनने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। आपके प्रेम संबंध माता का आशीर्वाद लेकर निश्चित रूप से फलेंगे फूलेंगे। किंतु जो लोग माता से बात नहीं कर सकते अपने प्रेम संबंधों के बारे में, तो वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय, इसमें आपको कोई पूजा पाठ यज्ञ हवन के नाम पर लाखों रुपए मुझे नहीं देने या किसी और को नहीं देने, क्योंकि नॉर्मली देखा जा रहा है कि लोगों से 5-5, 6-6 लाख रुपए ऐसे लोगों से द्वारा लूटे जा रहे हैं जो सनातन धर्म की एबीसी नहीं जानते या फिर सनातन धर्म से संबंधित ही नहीं है, और सनातन धर्म का चोला ओढ़ के वो लोग आप लोगों को ठग रहे हैं प्रेम प्रसंगों के। ना कोई बकरा कटेगा, ना कोई उल्लू की बलि होगी। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय आपके जीवन में खुशहाली बोल सकते हैं, तो उन उपाय को करके आप लाभ उठाने का प्रयास करिएगा। यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ आपके वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति देखिए, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। आपका अपना ग्रह इस समय ठीक नहीं है, ऊपर से बीमारी की संभावना भी बना रहा है, तो हमेशा अपना राशि रतन की अंगूठी जरूर धारण करें। मंत्र सिद्ध करके ये अंगूठी 3 साल तक काम करती है। असली रतन की, उप रतन की अंगूठी 1 साल तक काम करेगी। परिवारजन में, स्पेशली परिवारजन और भाई बहन फुल टू फुल आपको साथ दे रहे हैं, इससे बढ़िया मौका हो ही नहीं सकता आपके। माता का भी आशीर्वाद आपको मिला हुआ है, साथ ही साथ माता के साथ एक यात्रा की संभावना भी बनती हुई नजर आ रही है। स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई पर फोकस करें, तभी तो वो आगे चलकर सरकारी नौकरी या किसी अच्छी जगह पर अपना करियर बना पाएंगे। अगर पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, करियर नहीं बनेगा, फिर क्या घास खोद कर अपने परिवार का पालन पोषण। यहाँ बात करना चाहता हूँ आपके जीवन साथी के बारे में। तो कुछ उलझने, कुछ अड़चने आपको परेशान कर सकती हैं, और नेचुरली जब आपका अपना ग्रह ही ठीक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप अपने ग्रह को ठीक करें और अपने जीवन साथी के साथ जो अड़चन आ रही है तो उसका उपाय जरूर। अगर उपाय नहीं करेंगे तो वो अड़चन बढ़ती जाएगी। अभी तो छोटी सी चोट है, बाद में नासूर बन जाएगा, तो इलाज कराना मुश्किल हो जाएगा, वो एरिया ही काटना पड़ जाता है। समझ रहे हैं ना मैं कहाँ बात कर रहा हूँ। तो ऐसे मतलब अपने प्रेम संबंधों को, अपनी शादी वाले संबंधों को तलाक की तरफ नहीं ले जाना है, खुशियों की तरफ ले जाना। क्योंकि एक बार तलाक हो गया तो दूसरी बार कोई जरूरी नहीं कि शादी के लड्डू आपको मीठे मिले, वो मिर्ची भरे भी हो सकते हैं। क्योंकि हमारे पास तो 3-3 और 4-4 शादी वाले लोग भी आते हैं, तो हम देखते हैं कि मतलब पहली शादी अगर अच्छी नहीं हुई तो दूसरी और तीसरी भी अच्छी होने की तो 1% गारंटी नहीं होती, फिर तो निभाना भर ही रह जाता है। तो जो भी करें सोच समझ कर करें। भाग्य के बारे में बात करूं तो भाग्य की वजह से आपको ये यात्रा करने की संभावना माता के साथ बनती हुई नजर आ रही है। और जो कार्यस्थल की बात करूं तो अपने पिताश्री के चरणों का आशीर्वाद लेकर ही कार्यस्थल पर जाना आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। साथ ही साथ आपको एक चांस बनता हुआ नजर आ रहा है, नौकरी, प्रमोशन, इंक्रीमेंट, इंटरव्यू सफलता, सरकार की तरफ से कोई प्रमोशन की खबर या सरकारी नौकरी की खबर या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता की सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। तो इस सबसे लाभ उठाने का प्रयास करेगा। हो सकता है आमदनी में के हालात आपके लिए ठीक ना हो, वहां पर कुछ प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही, तो जो भी करें सोच समझ कर करें। और यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ आपके प्रेम संबंधों के बारे में। तो जो भी ये आपके वृश्चिक राशि वाले लोग हैं, अपने प्रेम संबंधों को मजबूत करने के लिए अपने परिवारजनों का सहायता लें, अपने कुटुंबजनों की मदद लें, तभी वो प्रेम संबंधों में सफल हो पाएंगे, या फिर वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का सहारा लें। बीच में कोई उपाय नहीं है। अब आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप क्या करना चाहते हैं, मदद आपको वहीं से मिले।